हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं इटर्नल के बारे में, यानी जोमेटो के बारे में। क्वार्टर 4 के अपडेट आए हैं और नंबर जो है हम डिटेल में समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है। मैं उम्मीद करूंगा कि जितनी भी जानकारी मुझे कंपनी के बारे में है, मैं पूरी डिटेल एनालिसिस के दौरान आपको उतना जो है मैं समझा दूँ। वीडियो दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि आपका नॉलेज कंपनी के बारे में 0.1 या 0.2% भी इंक्रीज़ हुआ है, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले रेवेन्यू की अगर हम बात कर लेते हैं, तो देखिए इनके कई सारे सेगमेंट हैं बिजनेस के, चाहे वो फूड डिलीवरी का हुआ, क्विक कॉमर्स यानी ब्लिंकिट का बिजनेस हुआ, उसके बाद हाइपर प्योर का बिजनेस, और साथ ही साथ गोइंग आउट। इन सभी का अगर रेवेन्यू हम ऐड कर देते हैं तो 6188 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू इस क्वार्टर में किया है। अब रेवेन्यू को अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखेंगे तो इनका रेवेन्यू 60% के आसपास इनका ग्रोथ किया है। अब अगर ईयरली कंपेयर करते हैं रेवेन्यू को, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक साल पहले जो कंपनी का रेवेन्यू था लगभग आपको आधा देखने को मिलेगा। 3873 करोड़ का रेवेन्यू जो था कंपनी पहले कर रही थी, और वहाँ से आप देखेंगे एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। क्वार्टरली रेवेन्यू ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ भी 8% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। रेवेन्यू के केस में अगर आप बात करते हैं तो कंपनी पास होती हुई नजर आ रही है। अब चलते हैं सेगमेंट वाइज इनके रेवेन्यू को हम समझने की कोशिश करते हैं। फूड डिलीवरी का बिजनेस आप देखेंगे तो रेवेन्यू की ग्रोथ साल दर साल 17% हमें देखने को मिली है। उसके बाद ब्लिंकिट यानी क्विक कॉमर्स के बिजनेस को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी रेवेन्यू की ग्रोथ 122% इंक्रीज हुई है वाई ऑन वाई बेस पे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्विक कॉमर्स के बाद गोइंग आउट बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 146% की ग्रोथ ईयरली हमें देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस दिखे हैं क्यू ऑन क्यू बेस पे। उसके बाद हाइपर प्योर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी ने क्वार्टरली और ईयरली जो है वो दोनों तरफ से एक अच्छी ग्रोथ हमें दिखाई है, यानी कि रेवेन्यू आपने देखा हर सेगमेंट में कंपनी ने ईयरली बेस पे ग्रोथ दिखाई है। अब चलते हैं प्रॉफिट की तरफ। तो देखिए अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट पिछले कुछ क्वार्टर से गिरता हुआ नजर आया है। अब उसके पीछे क्या रीजन है वो भी इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट जान लेते हैं इस क्वार्टर का। तो 39 करोड़ का कंपनी ने इस क्वार्टर में प्रॉफिट किया है। अब जोमेटो की तरफ से जो हाईएस्ट इनका प्रॉफिट था अब तक के बिजनेस के दौरान 253 यानी 253 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने किया था, जब फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर आए थे। उसके बाद से प्रॉफिट अगर आप देखेंगे कंपनी का लगातार गिरता हुआ चला गया है, फिर 176 करोड़, 59 करोड़, उसके बाद अब आप देखेंगे 39 करोड़ जो है वो देखने को मिला है। मैनेजमेंट की तरफ से ये भी बताया गया है कि आगे आने वाले कुछ क्वार्टर में हो सकता है कंपनी का लॉस भी हमें देखने को मिले। अब उसके पीछे के रीजन क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए ब्लिंकिट जो कि एक ऐसा बिजनेस है जो कि कंपनी का बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। साथ ही साथ अगर हम स्विगी की तरफ जाएंगे तो स्विगी, इंस्टामार्ट हुआ या फिर जेप्टो हुआ, जो कि बराबर के कॉम्पिटिटर आपको देखने को मिल रहे हैं जोमेटो के साथ। उस कंपटीशन को बीट करने के लिए या फिर कह लीजिए आप जोमेटो जो है अपनी मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए कंपनी का जो प्लान है वो ये जो इनके डार्क स्टोर्स हैं, यानी कि पहले का जो कंपनी का प्लान था दिसंबर 26 के लास्ट तक कंपनी का प्लान था कि 2000 स्टोर्स जो है वो पहुंचाने का प्लान था, लेकिन कंपनी ने उसको जो है वो प्लान चेंज किया है। अब उनका प्लान है कि दिसंबर 2025 तक ही ये टारगेट जो है वो अचीव करना है 2000 डार्क स्टोर्स का। अब कितने डार्क स्टोर हैं कंपनी के पास प्रेजेंट में, अगर इसकी हम बात करते हैं तो 1301 डार्क स्टोर हमें देखने को मिल रहे हैं। अब चलते हैं 3 महीने पहले, वहाँ पे आप जब देखेंगे कंपनी ने ये अनाउंस किया था कि हम कुछ समय के लिए जो है वो लॉस की तरफ भी जा सकते हैं, तो वहाँ से आप देखेंगे डार्क स्टोर की जो बढ़ने की संख्या है वो कंपनी ने लगातार बढ़ाई है। आप पहले देखेंगे यानी एक साल पहले आप देखेंगे 526 स्टोर्स ही इनके पास हमें जो है वो देखने को मिले थे, लेकिन उसके बाद से आप देखेंगे 639 हुए, 791 हुए, उसके बाद 1007 हुए, और अभी आप देखेंगे 1301 हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जो इनका स्टोर्स ऐड करने का जो स्पीड है वहाँ पे इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। तो ये रीज़न जो है वो मेन कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से बताया गया है आगे चल के लॉस करने का। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा जोमेटो के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी दीजिए कि वीडियो में क्या गलतियां हुई, और अगर अगला एनालिसिस किसी कंपनी का आप चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।